जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम फिर आ गए हैं आपकी सेवा में फिजिक्स के दूसरे लेक्चर को लेकर, जिसमें हम सीखेंगे प्रकाश के किरण के बारे में, प्रकाश किरण पुंज के बारे में, है ना। इन चीजों के बारे में हम आज बात करेंगे। उससे पहले कल जो जो चीज हम लोगों ने पढ़ी थी उसका आज रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्लास में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है, प्रकाश के बारे में पढ़ा था। तो इसके बारे में हमने बताया था प्रकाश वह कारण है। बताया था आपने, प्रकाश वह कारण है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, या प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, तो क्या है प्रकाश? तो यह कारक है, यह कारक है, कारक है जिसकी जिसकी सहायता से सहायता से हम देखते हैं, हम देखते हैं, देखते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था। और पढ़ा था कि प्रकाश के अनेक स्रोत हैं, जिनमें से प्राकृतिक स्रोत, मानव निर्मित स्रोत। ठीक है, इसमें से थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। सबसे प्रकाश के कितने स्रोत हैं? तो पहला है प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत। इनमें क्या क्या आती थी? तो सूर्य, सूर्य आते थे इनमें, सूर्य, तारे आदि। और भी आएंगे इसमें। दूसरा था मानव निर्मित स्रोत। दूसरा मानव निर्मित निर्मित स्रोत, मानव निर्मित स्रोत, जिसे इंसानों ने बनाया है वह क्या हो जाएगी? मानव निर्मित स्रोत। जैसे मोमबत्ती, जलता मोमबत्ती, दिए, बल्ब आदि। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जो जो वस्तु प्रकाश देती है, प्रकाश उत्सर्जित करती है, उसे कहते हैं प्रदीप्त वस्तु, और जो प्रकाश नहीं देती है वो अप्रदीप्त वस्तु। इसके बारे में भी हम लोगों ने कल पढ़ा था। वस्तुएं, पहला प्रदीप्त, प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तु क्या होती थी? तो ये इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि जो प्रकाश देता है, जो प्रकाश देता है, जो प्रकाश देता है। कौन कौन प्रकाश देता है? कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो प्रकाश देता है? तो आता था बल्ब, ट्यूबलाइट, ये सब सूर्य प्रकाश देते हैं। और दूसरा था अप्रदीप्त, अप्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु। इनमें क्या क्या है? जो प्रकाश नहीं देता है, जो प्रकाश प्रकाश नहीं देता है, नहीं देता है, जो प्रकाश नहीं देता है। आई होप, मैं ऐसा करता हूं कि आप सबने इसका अच्छे से रिवीजन कर लिया होगा और आप लोग को ये कंठस्थ भी होगा। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं क्लास में। मैं बोर्ड को एक बार रफ कर लेता हूं। और आज हम सीखेंगे किरण के बारे में। किरण क्या है? प्रकाश की किरण क्या है? किरण। ठीक है, देखेंगे। टॉपिक जो होगा अपने कॉपी में आप नोट कर दीजिएगा। प्रकाश, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण। सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जब हम टॉर्च से लाइट जलाते हैं तो प्रकाश कैसे चलती है? सीधी या टेढ़ी? सीधी रेखा में चलती है या टेढ़ी मेढ़ी चलती है? तो आपका आंसर आएगा कि वो सीधा चलता है। प्रकाश कैसा चलता है? सीधा चलता है, सीधा, सीधा, या तो सीधी रेखा में चलती है, सीधी रेखा में चलती है। चलती है या नहीं? है ना, वो चलती है। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। अब इसकी हम परिभाषा बनाएंगे कैसे? प्रकाश, प्रकाश की किरण, जब जब प्रकाश जब प्रकाश सीधी सीधी रेखा में चलती है, रेखा में चलती है, तो प्रकाश, 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 तो उसे
प्रकाश की किरण कहते हैं, किरण कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। जब प्रकाश सीधी रेखा में चलती है तो उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। जैसे जब हम टॉर्च की लाइट को जलाते हैं तो वो प्रकाश कैसे चलता है? सीधा चलता है। अच्छा, ये दर्शाने का तरीका है ना। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे कोई टॉर्च है, ये मान लीजिए कि आपका टॉर्च है ना, ये टॉर्च है। जब इससे लाइट निकलेगी तो वो कैसे चलेगी? सीधी चलेगी। क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये टॉर्च है और इससे लाइट निकलेगा ऐसा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा है? क्या निकल सकता है? ऐसा संभव है क्या? ऐसा तो कहिएगा नहीं, ये कभी भी संभव नहीं है। प्रकाश हमेशा कैसे चलती है? तो सीधी रेखा में चलती है। इसी सीधी रेखा को हम क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसको नोट कर लीजिए आप। तो अब दूसरा टॉपिक है, अब दूसरा सवाल आता है, प्रकाश की किरण पुंज प्रकाश की किरण पुंज। इसमें पुंज से मतलब ही समझ में आ रहा है, पुंज है ना, किरण पुंज यानी समूह, किरणों का समूह। इसमें जब एक से अधिक किरणें होती है ना, तो उसको क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे। प्रकाश की किरण पुंज कैसे बताएंगे? इसको कैसे डिफाइन करेंगे? प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश की किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। मीन्स प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो बताइए, क्या ये एक किरण पुंज है? क्या ये किरण पुंज है? तो ये एक किरण पुंज नहीं है। किरण पुंज कब होगा? जब उसका समूह होगा। क्या होगा? समूह होगा, वो बहुत सारा होगा, है ना। प्रकाश के किरण बहुत सारे होंगे, तब बनेगा किरण पुंज बनेगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हम आगे बढ़ेंगे। अब जानेंगे किरण पुंज के प्रकार। हाँ, किरण पुंज के प्रकार भी होते हैं। ठीक है, तो अगला आप टॉपिक लिखिए, प्रकाश के किरण पुंज के प्रकार। ठीक है, अब देखिए, प्रकाश के किरण पुंज के 3 प्रकार हैं। कौन कौन? पहला है अभिसारी, पहला है अपसारी, उसके बाद अभिसारी, उसके बाद समांतर। पहला क्या है? तो अपसारी, दूसरा अभिसारी, तीसरा समांतर। देखिए, करके हम डिफाइन करते हैं तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। लिखेंगे यहाँ पे, प्रकाश के किरण पुंज के 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार हैं। कौन कौन है? पहला है अपसारी किरण पुंज। पहला है अपसारी। पहला क्या है? अपसारी किरण पुंज। पहला क्या है? अपसारी किरण पुंज। पहला क्या है? अपसारी किरण पुंज। माफ कीजिए, यहाँ पे जगह थोड़ा कम है, इसलिए मैं इसी लाइन में एडजस्ट कर देता हूं, तो अब देख लीजिएगा अच्छे से। दूसरा क्या है? दूसरा है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। दूसरा अभिसारी किरण पुंज। और तीसरा है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज।
थोड़ा आप यहाँ पे जगह का थोड़ा दिक्कत है, इसलिए आप देख लीजिएगा अच्छे से। पहला क्या है? अपसारी किरणपुंज। दूसरा क्या है? अभिसारी किरणपुंज। तीसरा क्या है? समांतर किरणपुंज। फिर से एक बार दोहराते हैं। पहला अपसारी किरणपुंज, दूसरा अभिसारी किरणपुंज, तीसरा समांतर किरणपुंज। एक बार और देखिए, अपसारी किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज, समांतर किरणपुंज। अब एक एक करके आप समझेंगे कि अपसारी किरणपुंज क्या होता है, समांतर किरणपुंज क्या होता है, अभिसारी किरणपुंज क्या होता है। तो पहला हेडिंग आप करिए कि अपसारी किरणपुंज। पहला हेडिंग दीजिए अपसारी किरणपुंज। पहला हेडिंग क्या होगा? अपसारी किरणपुंज। पहला हेडिंग क्या होगा? अपसारी किरणपुंज। वेट कीजिए थोड़ा सा, है ना। पहला अपसारी किरणपुंज, अपसारी किरणपुंज, किरणपुंज, अपसारी किरणपुंज। ये क्या होती है? अपसारी किरणपुंज क्या होती है? जब किरण किसी एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलता है, क्या होता है? फैलता है, तो उसको कहेंगे हम अपसारी किरणपुंज। जब प्रकाश के किरणों का समूह एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलता है, क्या होता है? फैलता है। जैसे कि जब हम टॉर्च जलाते हैं तो क्या होती है? इनसे प्रकाश निकलती है, तो क्या फैलने के बजाय क्या सिकुड़ती तो नहीं है ना, क्या होती है? फैलती है, चारों तरफ क्या होती है? फैल जाती है। जब सूर्य का प्रकाश कैसा होता है? क्या वो जब सूर्य चमकता है तो क्या वो फैलता है या कि सिकुड़ जाता है? तो कहेंगे कि फैलता है। सूर्य क्या होता है? फैलता है, उसका प्रकाश चारों तरफ फैलता है, एक जगह पे स्थिर नहीं रहता है, चारों तरफ फैलता है ना। आगे देखेंगे अपसारी किरणपुंज। तो लिखेंगे वह किरणपुंज, वह किरणपुंज, जिसमें प्रकाश के किरणों का समूह, प्रकाश के किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती है, उसे अपसारी किरणपुंज कहते हैं। उसे अपसारी किरणपुंज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरणपुंज कहते हैं। वह किरणपुंज जिसमें प्रकाश के किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती है, उसे अपसारी किरणपुंज कहते हैं। फिर से एक बार दोहराते हैं हम। वह किरणपुंज जिसमें प्रकाश के किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती है, उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरणपुंज। जैसे देखिए, मान लीजिए कि ये आपका टॉर्च है, या तो ये टॉर्च होगा तो उसका जो लाइट होगा वो बिंदुवत होगा, है ना। ये मान लीजिए एक बिंदु है, तो प्रकाश क्या होगी? ये यहाँ से निकली, यहाँ से प्रकाश निकली और वो फैलेगी। यहाँ से प्रकाश निकला और वो क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। वो क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। ये चारों तरफ फैल जाएगा। तो ये क्या हो गई? ये क्या हो गया? तो ये हो गया अपसारी किरणपुंज। इसमें प्रकाश क्या हुआ? एक बिंदु से निकला और क्या हो गया? चारों तरफ फैल गया। तो जो फैलेगा वो हो गया अपसारी, जो फैलेगा वो क्या हो गया? अपसारी, जो फैलेगा वो क्या हो गया? अपसारी। यहां लिखिए उदाहरण। उदाहरण में क्या क्या आ सकते हैं? देखिएगा, पहला सूर्य की किरणें वो क्या हो जाएगी? तो वो अपसारी किरणपुंज होगा। दूसरा टॉर्च की लाइट आदि कर देते हैं। तो समझ गए, जब किरणों का समूह किसी एक बिंदु से निकलकर फैलेगा तो उसे कहेंगे अपसारी। जब किरणों का समूह एक बिंदु से निकलकर फैलेगा तो उसे कहेंगे अपसारी किरणपुंज। जब किरणों का समूह एक बिंदु से निकलकर फैलेगा तो उसको कहेंगे अपसारी किरणपुंज।
पुंज। ठीक है, समझ गए? अब देख लीजिए इसको एक बार अच्छे से, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दूसरा टॉपिक देखिएगा, दूसरा क्या था? दूसरा था अभिसारी, दूसरा था अभिसारी किरण पुंज, दूसरा था अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। लिखिए लिखिए, दूसरा क्या था? अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। नोट कीजिए अपने कॉपी में, हेडिंग कीजिए अभिसारी किरण पुंज, किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। नोट कीजिए जल्दी से, हेडिंग कर लिए अभिसारी किरण पुंज। तो इसमें क्या होता है, जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि अपसारी में किरण एक बिंदु से निकलकर चारों ओर फैलती है, लेकिन अभिसारी में क्या होता है, वो किसी बिंदु स्रोत से निकलकर, है ना, वह किरणें किसी बिंदु स्रोत से निकलकर एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। कैसे? देखिए, मान लीजिए कि ये सूर्य का प्रकाश है ना, क्या हो गया, चारों ओर फैला, ये फैल गया चारों ओर, ये क्या हो गया, फैल गया, ये फैल गया। अब यहाँ पे आपका एक सोलर प्लेट है, समझिए इसे, सोलर प्लेट है, ये इतना बड़ा है, ये क्या है, एक आपका सोलर प्लेट है, ये सोलर प्लेट है ना, ये क्या है, सोलर प्लेट है, सोलर प्लेट है, ये क्या है, सोलर प्लेट। तो जब यह प्रकाश की किरणें इस पे पड़ेगी तो ये एक बिंदु पर पड़ेगी ना, मान लीजिए यहाँ पड़ा है ना, इसी के सतह पे पड़ेगी, इसी के सतह पे पड़ेगी। तो इस प्रकार के जब किरणपुंज किसी सतह पे पड़ेगा तो उसको कहेंगे अभिसारी किरणपुंज, उसको क्या कहेंगे, अभिसारी किरणपुंज। लिखिए, वह किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, क्या होती है, प्रतीत होती है, मीन्स लगता है कि वो मिल रहा है, प्रतीत होती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। कैसे? देखिए, मान लीजिए ये कोई बिंदु है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ रखा है आपने, यहाँ पे कोई दर्पण हो सकता है, क्योंकि दर्पण पर पड़ने वाला किरणपुंज जो होता है वो क्या होता है, अभिसारी किरणपुंज ही होता है। ठीक है, क्योंकि वह एक बिंदु पर पड़ता है, लेंस पे भी जो किरणपुंज पड़ता है वो भी क्या होता है, अभिसारी किरणपुंज होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु है और इधर से प्रकाश, यहाँ पे कोई बिंदु से, मान लीजिए यहाँ पे बल्ब लगा है, यहाँ पे बल्ब लगा है और यहाँ से आया प्रकाश, इस पे पड़ा, फिर यहाँ से आया प्रकाश, इस पे पड़ा, है ना। मैं उदाहरण बता रहा हूँ आपको, है समझने के लिए, यहाँ पे लगा दिया। ये क्या है, तो ये बल्ब है, ये क्या है, तो एक बल्ब है, इसको बेटर कर देते हैं अच्छे से, है ना। यहाँ पे क्या है, एक बल्ब है, एक यहाँ पे क्या है, बल्ब है, यहाँ पे एक बल्ब है, इसकी प्रकाश आया इस बिंदु पे, इसका प्रकाश यहाँ पे आया इस बिंदु पे, है ना, इसका प्रकाश आया इस बिंदु पे, यहाँ पे इसका प्रकाश यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, है ना, ऐसे करके इधर से आया, फिर इधर से आया, फिर इधर से आया, फिर इधर से आया, है ना। इस तरह से किरणों का समूह किसी एक बिंदु पर जब मिलता हुआ प्रतीत होता है, लगता है कि वह मिल रहा है, तो इस तरह के किरण पुंज को हम कहेंगे क्या, अभिसारी किरण
पुंज, जब किरणों का समूह, या तो बोलिए वह किरण पुंज, वह किरण पुंज, वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इसमें क्या हुआ, किरणों का समूह एक बिंदु पर क्या हुआ, मिलता हुआ प्रतीत हुआ। देखिए उदाहरण, उदाहरण 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 में क्या क्या आ सकते हैं, उदाहरण में क्या क्या आ सकते हैं, देखिएगा आप उदाहरण में क्या क्या आ सकते हैं। उदाहरण में लिखेंगे सोलर प्लेट, लिखेंगे सोलर प्लेट, सोलर प्लेट, लेंस, लेंस आगे पढ़िएगा इसी चैप्टर में, लेंस क्या होता है, दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या है, इसी चैप्टर में वो सब चीजें हम पढ़ेंगे। सोलर प्लेट, लेंस, दर्पण, दर्पण आदि पर पड़ने वाले किरण पुंज, पड़ने वाले किरण पुंज अभिसारी किरण पुंज होता है, अभिसारी किरण पुंज होता है, अभिसारी किरण पुंज होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी होगा। वैसे मैं आपको जब ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तो मैं इसका एक अच्छा सा नोट आपको बना के दे दूंगा। ठीक है, देख लीजिए। और अगला टॉपिक तीसरा है समांतर किरण पुंज। तीसरा क्या है, समांतर किरण पुंज। तीसरा क्या है, समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। इसमें क्या होगा, इसका नाम से पता चल रहा है कि ये समांतर, समांतर मतलब एक दूसरे के बराबर। समांतर में क्या होता है, एक दूसरे के बराबर, एक दूसरे के बराबर। समांतर, समांतर किरण पुंज, समांतर, समांतर किरण पुंज, किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। ये क्या होती है समांतर किरण पुंज? देखिए ये ऐसे समझिए कि आप पढ़ रहे हैं आप पढ़ रहे हैं 10वीं में, ठीक है, आप किस में पढ़ रहे हैं, 10वीं में। आपका कोई और दोस्त है वो भी 10वीं में पढ़ रहा है, वो भी किस में पढ़ रहा है, 10वीं में पढ़ रहा है। तो आप क्या होंगे, वो आप और आपका दोस्त एक दूसरे के क्या होंगे, समांतर होंगे पढ़ाई के क्षेत्र में, क्योंकि वो आप भी 10वीं में है और वो भी 10वीं में है। दोनों बराबर है कि नहीं, दोनों क्या है, बराबर है, तो इसको क्या बोलेंगे, समांतर बोलेंगे। मान लीजिए कि आप गाड़ी चला रहे हैं, आपका दोस्त भी आपसे टक्कर लगा रहा है गाड़ी चलाने में, एक दूसरे के बराबर है, तो इसको क्या बोलेंगे, समांतर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समांतर। उसी तरह इसमें भी होता है। इसमें क्या होता है, जो किरणें होती है वो एक दूसरे के समांतर होती है। किरणें कैसी होती है, एक दूसरे के समांतर होती है, समांतर है ना, एक दूसरे के क्या है, ये बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, समांतर होती है। ठीक है, इस तरह का किरण आपको लेजर लाइट वगैरह में मिल जाएगा देखने को। तो आगे देखेंगे समांतर किरण पुंज। वह किरण पुंज, वह किरण पुंज, वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें, जिसमें क्या होगा, प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर, समांतर माने बराबर, समांतर ब्रैकेट में हम कर देते हैं बराबर। ठीक है, बराबर। वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर यानी बराबर होती है, बराबर होती है, उसे क्या, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज, किरण पुंज। उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे समांतर पुंज, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, इसमें किरणें क्या होगी, एक दूसरे के क्या होगी, बराबर होगी। इसमें किरणें कैसी होगी, एक दूसरे के बराबर होगी। समांतर किरण पुंज में किरणें एक दूसरे के बराबर होती है। समांतर किरण पुंज में क्या होती है, किरणें एक दूसरे के बराबर होती है। इसमें देख लीजिए है ना, किरणें एक दूसरे के बराबर है। उदाहरणार्थ लिखिए, ये कहाँ आपको देखने को मिलेगा, इसके लिए देखिए
सबसे पहले हम समझते हैं, जब जो गाड़ी का जो हेडलाइट है ना, जब गाड़ी का जब हेडलाइट, जब गाड़ी के हेडलाइट से जब रोशनी निकलती है, तो जब आप उसको बहुत दूर से देखिएगा ना, तो वो ऐसा लगेगा कि वो छिरियाया हुआ नहीं है, क्या फैला हुआ लगेगा, सीधा लगेगा कि ऐसा कि वो सीधे जा रहा है। तो ये भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। तो लिखेंगे वाहनों का हेडलाइट, वाहनों का हेडलाइट, हेडलाइट। दूसरा लेजर लाइट, आदि, आदि कर देते हैं यहाँ पे, आप आगे इसको समझिएगा, आदि। ठीक है, तो हमने देखा आज क्या क्या कि किरण किसे कहते हैं, किरण पुंज क्या है, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर मिलती है तो उसे कहेंगे अपसारी, नहीं, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती है तो उसे कहेंगे अपसारी। अभिसारी क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी तो वो होगी अपसारी। अभिसारी। अब समांतर में क्या होती है, किरणें एक दूसरे के समांतर यानी बराबर रहती है, उसे कहेंगे समांतर किरण पुंज। ठीक है, एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूं, वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर यानी बराबर होती है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। उदाहरणार्थ वाहनों का हेडलाइट, लेजर लाइट आदि। ठीक है, देख लीजिएगा इसको अच्छे से और इसका रिवीजन कीजिए आप अच्छे से। आज लगभग 5 या 6 टॉपिक हमने पढ़ाया है, इसका आप अच्छे से रिवीजन कीजिए। बाकी मेरा नाम है सुभाष और आप देख रहे हैं बोर्ड एक्स बिहार। जय हिंद।